तो गाइस फाइनली आज मेरी YouTube से फर्स्ट पेमेंट आ गई है, जो कभी मेरे लिए सपना था और आज हकीकत बन चुका है। मैंने आज तक YouTube से एक भी एडसेंस पेमेंट नहीं ली, लेकिन आज जो पैसे मेरे हाथ में हैं, वो मैंने सिर्फ 3 स्पॉन्सरशिप वीडियोस करके कमाए हैं। आगे वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि ये टोटल कितने रुपए हैं और मुझे इन तीनों वीडियो के कितने कितने डॉलर मिले थे। और इस वीडियो में मेरे दोस्त और मेरी फैमिली का भी रिएक्शन है, तो उससे तो बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ, ये मेरी जिंदगी की पहली स्पॉन्सरशिप पेमेंट है। शायद किसी और के लिए ये बस कुछ हजार रुपए हों, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ पैसे नहीं हैं। ये मेरी मेहनत, मेरे सब्र, मेरी रातों की नींद और उन आंसुओं की कमाई है जो मैंने तब बहाए थे जब कोई मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था और एक के बाद एक मेरे साथ बुरा ही हो रहा था और मैं अपनी मंजिल से बार बार पीछे गिर जाता था। मुझे पता है आप भी कई सालों से YouTube पर लगे हुए हो, लेकिन अभी तक आप सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं बने। टेंशन नहीं लेने का आपू ने ना। हाँ, आपको टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फुल मोटिवेट करूंगा। आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। बैक जॉब। मुझे याद है वो दिन जब मुझे मेरी पहली स्पॉन्सरशिप का मेल आया था। मैंने अपनी पहली स्पॉन्सरशिप के बारे में अपने घर पर भी बताया था। मैं बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि मुझे लगा कि अब कुछ बदलने वाला है। मैंने अपने घर वालों से कहा था, मम्मी मैं ना YouTube पर वीडियोस बनाता हूँ, मुझे एक ब्रांड का ईमेल आया है, वो मुझे सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो बनाने का 7,000 रुपए दे रहा है। अब आप देख लेना, मैं इन रुपयों से अपना नया फोन लाऊंगा। आप हमेशा मुझसे बोलती थी ना कि इससे रुपए नहीं मिलने वाले, तो आप अब देखना मुझे 7,000 रुपए मिलेंगे 7 साल। घर वाले भी थोड़ा खुश हुए, लेकिन उनके चेहरे पर एक सवाल था। पता नहीं ये रुपए आएंगे भी या नहीं, या ये बेकार में इसमें अपना टाइम वेस्ट करता रहता है। पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, जब ये पैसे आएंगे सबको यकीन हो जाएगा। 2 दिन तक दिन रात मेहनत की और फिर वीडियो बनाई और वीडियो अपलोड करके उसे अनलिस्टेड वीडियो की लिंक भेजी और फिर उस स्पॉन्सर वाले ने कहा, इसे पब्लिक करो, मैं पेमेंट कर दूंगा। मैंने भरोसा किया और वीडियो पब्लिक कर दी, पर उसके बाद बस धोखा मिला। हर रोज बहाने, हर रोज टालना। मैं अभी तुम्हारी पेमेंट कर रहा हूँ 1 घंटे में। आज शाम तक तुम्हें तुम्हारे रुपए मिल जाएंगे। अरे कल प्रॉब्लम आ गई थी, मैं अभी कर रहा हूँ तुम्हारी पेमेंट, वीडियो डिलीट मत करना। और फिर आखिर में उसने साफ कह दिया, मैं नहीं दूंगा तेरे पैसे, चल निकल। और उसने साथ ही साथ मुझे गालियां भी सुनाई। अबे ठीक है, तेरे जैसे डेली मिलते हैं मुझे, तो नहीं दूंगा, तेरे रुपए करना है वो कर ले। देखो अब मैं क्या करता। मैं वीडियो बनाऊंगा तेरे ऊपर, जैसा जैसा तूने मेरे साथ किया। तूने मेरे पूरे 2 दिन बेकार किए हैं। पागल, तुझे जैसा करना हो वो कर ले। जैसे हमारी वाली वीडियो पे व्यूज नहीं आए, उस पर भी नहीं आएंगे। फिर उस वक्त घर वालों ने भी पूछना शुरू कर दिया, क्या हुआ, तेरे पैसे आए नहीं अभी? हम तो बोलते ही थे ऐसे थोड़ी कहीं रुपए मिलते हैं बेकार में, इसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। हवा निकल गई। ये सुनने के बाद मेरे पास कोई जवाब नहीं था। फिर उस रात मैं बस रोया और बहुत रोया। अभी भी अगर उस दिन को याद करता हूँ तो बहुत बुरा लगता है। मुझे इस बात का इतना बुरा नहीं लग रहा था कि उसने मुझसे वीडियो बनवाकर रुपए नहीं दिए। मुझे सिर्फ एक बात का बुरा लग रहा था, जब मेरे घर वालों ने मुझसे पूछा, आ गए तेरे 7,000 रुपए। मैं दिन रात बस उसी स्पॉन्सरशिप वाले से मैसेज करता रहा और उसके रिप्लाई का इंतजार करता रहा। मुझे रात के 10 बज गए थे और मैं अभी भी अपने फोन में उसी को मैसेज कर रहा था और उसके रिप्लाई का वेट कर रहा था। मुझे ऐसा देखकर मेरी मम्मी मुझे बार बार बोल रही थी, बेटा खाना खा ले, तू 2 दिन से फोन में ज्यादा ही लगा हुआ है, कम से कम खाना तो खा ले, फिर कर लेना अपना काम। ये सब देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मुझे ये तो पता चल गया था कि अब वो रुपए तो नहीं देने वाला। मैं अब इन्हें क्या जवाब दूंगा? दिल में बस एक बात थी, इन्हें मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जैसा चल रहा है उसे चलने देते हैं, इन्हें तो बस मेरा वक्त बताएगा। और आज मैं उसी दिन का वीडियो बना रहा हूँ। ये पैसे जो मैं आज गिन रहा हूँ, वो उस चुपचाप सहली गई तकलीफ की कमाई है। और इन्हीं पैसों से मैंने आज अपना नया फोन लिया है। शायद ये आपको कोई बड़ी चीज ना लगे, लेकिन मेरे लिए ये बहुत कुछ है। ये मेरी खुद पर की गई मेहनत का जवाब है, और उन सब लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि सपने बस देखे जाते हैं, पूरे नहीं होते। अगर आप भी कहीं टूटे हुए हो तो यकीन मानो आपका वक्त भी आएगा, जैसे मेरा आया है। पहले मैं अपने 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज के फोन से अपनी वीडियो एडिट करता था, जो मेरी दीदी को ग्रेजुएशन करने के बाद मिला है, जिसमें एडिटिंग करते वक्त जब वो लैग करता था और बार बार काइनमास्टर ऐप अपने आप कट हो जाता था, तब मुझे लगता था कि कहाँ तू अपने इस कबाड़ा फोन से ये हाई एडिटिंग वाली वीडियोस बना रहा है, छोड़ इस चैनल को। लेकिन फिर भी मैं हर बार अपने मन को समझाता कि अगर दूसरों के पास अच्छे फोन हैं
तो मेरे पास हिम्मत है, मैं फिर से एडिट करता था और किसी तरह पूरी वीडियो एडिट कर लेता। पर असली जंग तो उसके बाद शुरू होती थी। अब वो वीडियो जो मैंने कई दिनों की मेहनत से बनाई थी, उसे सेव कैसे करूं? पहले तो स्टोरेज खाली करो। 2-3 GB की वीडियो के लिए पूरे फोन की धज्जियां उड़ानी पड़ती थीं। कभी ऐप डिलीट करो, कभी फोटो, कभी पुरानी फाइल्स डिलीट करो। और जब थोड़ा स्पेस बनता तो मैं पूरे दिन कोशिश करता उस वीडियो को सेव करने की, पर हर बार वो वीडियो बीच में ही कट हो जाती थी। मैं फिर से कोशिश करता, फिर से ऑटोमेटिक ऐप क्लोज और फिर थक हार कर किसी दूसरे का फोन मांगना पड़ता था। शर्म भी आती थी, पर सपना उससे बड़ा था तो छोड़ कैसे देता। फिर किसी के काइन मास्टर में अपना प्रोजेक्ट डालता था और वीडियो सेव कर लेता था और फिर उस वीडियो को किसी तरह अपने फोन में वापस लाता। तब कहीं जाकर मेरी मेहनत मेरे हाथ में आती थी और तब जाकर वो वीडियो YouTube पर जाती थी। और लोग कहते हैं YouTube आसान है। नहीं भाई, आसान नहीं है, पर अगर दिल से करोगे तो एक दिन वही मेहनत तुझे वहां ले जाएगी जहां तू सिर्फ सपनों में खुद को देखता है। तो चलो अब चलते हैं अपनी जिंदगी की पहली पेमेंट निकालने। तो गाइज, अभी सबसे पहले मैं, मेरा दोस्त और मेरे पापा जा रहे हैं ATM पे, क्योंकि सबसे पहले हम अपनी स्पॉन्सरशिप की पेमेंट निकालेंगे। तो फिर हम लोग निकल गए ATM की तरफ अपनी जिंदगी के पहले कमाए हुए पैसे निकालने। वो पैसे जो ना सिर्फ मेरे लिए खास थे बल्कि मेरे पापा के लिए भी, जिन्होंने मेरे इस सफर को हमेशा टाइम पास समझा। और मेरे साथ था मेरा वो दोस्त जो आज सिर्फ राइड के लिए साथ नहीं था बल्कि उन दिनों में भी साथ था जब मैं खुद से लड़ रहा था और दुनिया से चुप रहकर सपने देख रहा था। फिर हम लोग पहुंच गए ATM पर और पिन वगैरह डाल दी। फिर पैसे आने का वेट करने लगे और ये लो निकल आई हमारी पहली पेमेंट। लेकिन इतने रुपए आए थे जो 2-2 बार निकालने पड़े। फिर हमने कुछ रुपए और निकाले। ये सुन, मुझे तू आज के दिन क्या बोलना चाहेगा? कुछ बोल दे मेरे लिए और मेरी ऑडियंस के लिए। नहीं हो यार, रुपया कमा बढ़िया, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर। हाँ गाइज, रुपए कमाओ और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करो और पैसा कमाकर अपने मम्मी पापा के हाथ में दो। गाइज, मम्मी का रिएक्शन नहीं मिला, सॉरी। गाइज, जब मैं घर पे गया था तब मम्मी घर पर थी भी नहीं, वो खेत में गई थी। घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है कि अपने खेतों के अलावा दूसरों के खेतों में भी कभी कभी काम करना पड़ता है, क्योंकि मेरी मम्मी हम लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही है। इसीलिए अब मैं भी बहुत मेहनत करूंगा और अपनी YouTube की फर्स्ट पेमेंट अपनी मम्मी के हाथ में ले जाकर दूंगा। तो चलो अब बताते हैं कि मेरी टोटल फर्स्ट पेमेंट कितनी आई थी स्पॉन्सरशिप की। देखो, मैंने टोटल स्पॉन्सरशिप से रुपए कमाए हैं 13,200। मुझे मालूम है ये आप में से काफी लोगों के लिए बहुत कम रुपए होंगे और कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा। ये मेरी सिर्फ 3 वीडियोस की स्पॉन्सरशिप के रुपए हैं, जो मेरे लिए तो बहुत सही हैं। चलो अब बात करते हैं कि मुझे मेरी इन तीनों वीडियोस के कितने कितने डॉलर्स मिले थे। देखो, मुझे मेरी पहली स्पॉन्सरशिप के $50 मिले थे। ये लो स्क्रीनशॉट देख लो, जो टैक्स वगैरह कट कर 4,042 रुपए आए थे। फिर मुझे मेरी इस वाली वीडियो के सिर्फ $45 मिले थे, क्योंकि इस टाइम मेरे व्यूज काफी डाउन चले गए थे। $45 और पेपाल टैक्स भी उसी ने पे किया था, इसीलिए मुझे इस वीडियो के पूरे 3,870 रुपए मिले थे। फिर मेरी SEO राइटिंग वाली वीडियो के लिए मुझे $50 मिले थे, जो टैक्स कट कर मुझे $47 मिले थे, जो इंडियन रुपए में होते हैं 4,046 रुपए। फिर मैंने अपनी एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हिटपॉप बालों की लिंक ऐड की थी। हाँ, लिंक ऐड करने के भी रुपए मिलते हैं। इसके मुझे $15 मिले थे। ये सब टोटल मिलाकर होते हैं 13,248 रुपए। गाइज, प्लीज ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहो ताकि जल्दी से हमारी YouTube की भी फर्स्ट पेमेंट आ जाए और आप लोग भी YouTube पे काम करते रहो, अच्छी से अच्छी वीडियो बनाओ। एक दिन आप भी मेरी तरह अपनी पेमेंट निकालने जाओगे। और दोस्तों, मेरी ये बात हमेशा याद रखना, YouTube पे व्यूज से पहले वैल्यू दो, क्योंकि जब लोगों को तुम्हारी वैल्यू दिखेगी तो व्यूज खुद चल के आएंगे। कंटेंट बनाना आसान है, लेकिन टिके रहना वही असली जीत है। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप अपनी पहली पेमेंट का क्या करोगे।